Hello, my dear students. You are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. My dear students, in our last video, we discussed about the photosynthesis, and in this video, we read about the mechanism of photosynthesis. And my this video is for class 7th. Chlorophyll. Chlorophyll is present in the green leaf. What is the chlorophyll? Chlorophyll क्या है और ये कहाँ पाया जाता है? सो इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. बेटे लीफ में नहीं ओनली, ये ग्रीन जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ हर जगह जो है क्लोरोफिल पाया जाएगा आपको. ठीक है. और क्लोरोफिल है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट. देखिए जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से ही है. नेक्स्ट आपका ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हमने लास्ट जो वीडियो किया था उसमें मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, तो उस इक्वेशन में देखिए क्या है कि प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे. प्रोडक्ट क्या है बेटा? ऑक्सीजन एंड शुगर. ठीक है. तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के. तो इसने यही बताया है कि जो ऑक्सीजन है इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि बेटा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन बनेगा फोटोसिंथेसिस में. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूस ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एज फूड. फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बनता है एज ए फूड वो ग्लूकोज है. द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च. और उसके बाद में जो है स्टार्च फॉर्मेशन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल यूनिट बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं. कोई आपसे ये क्वेश्चन पुट कर ले कि भाई व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सो आवर आंसर इज ग्लूकोज. तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? ग्लूकोज होगा. और ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होगा बाद में किस में? स्टार्च में. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. सम ऑफ द ग्लूकोज इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स फूड सच एज फैट एंड ऑयल, प्रोटीन एज वेल एज विटामिन्स. देखिए इसने हमें सजेस्ट किया है कि ग्लूकोज जो है बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी फॉर्म में? फैट की फॉर्म में, ऑयल की फॉर्म में. भाई फैट भी तो मिलता है हमें प्लांट से. ठीक है. ऑयल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं. प्रोटीन भी हमें, देखिए प्रोटीन जो है वो भी हम प्लांट से ही लेते हैं. और विटामिन्स वगैरह में जो वो चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट आपका लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. भाई हमारे घरों में जो खाना कहाँ बनता है? किचन में. तो लीफ को हम किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं, और लीफ को जो है फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? कि जो फोटोसिंथेसिस होती है मोस्टली प्लांट में वो लीफ के अंदर ही होती है. ठीक है. इसलिए इसे फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है. अब एक कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस की कौन कौन सी कंडीशन है जो नेसेसरी होंगी किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. सो फर्स्ट है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. कि भाई प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए? प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर. हमें सभी को पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है. तो द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. जो छोटे छोटे से पोर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए राइट साइड में, वो पोर्स जो हैं यहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा लीफ के अंदर, और ये लीफ की जो लोअर सरफेस होती है बेटा वहाँ मिलते हैं. ठीक है. ईच पोर इज सराउंडेड बाई, और इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं. ईच पोर्स इज सराउंडेड बाई ए पेयर ऑफ गार्ड सेल. देखिए ये जो सेल है यहाँ पर, ये वाली बिल्कुल अंदर वाली, इसे बोलते हैं गार्ड सेल. क्या बोलते हैं इसे? गार्ड सेल. तो ईच पेयर इज सराउंडेड बाई ए पेयर ऑफ गार्ड सेल. और कितनी है यहाँ पे देखिए, ये देर आर द टू गार्ड सेल, वन इस साइड है और वन देखिए दूसरी साइड आपका. सो देर इज ए पेयर ऑफ गार्ड सेल. यहाँ एक पेयर है गार्ड सेल का. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स, जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी स्टोमेटल पोर्स की इन द लीव्स इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल. इसे कौन कंट्रोल करेगा बेटा? गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स. और इसे सिंगल जो पोर है उसे हम स्टोमा बोलते हैं. फिर काफ़ी सारे नंबर्स में तो इसे स्टोमेटा बोला जाएगा, और सिंगल पोर को हम स्टोमा बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट ये डायग्राम है, इसमें क्लियरली आपको शो किया गया है. अभी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है देखिए गार्ड सेल में. यहाँ पे देखिए आप लोग, ये गार्ड सेल है और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट है.
फिर अ सरफेस ऑफ द लीफ, ये लीफ सरफेस उसने ने बताया यहाँ पे। गार्ड सेल्स कर्व्ड, यहाँ पे गार्ड सेल किस फॉर्म में, देखिए कर्व फॉर्म में है, इसे कर्व फॉर्म बोला जाता है बेटे, ठीक है। ओपन स्टोमेटा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ओपन स्टोमेटा, पोर्स जो ओपन है। अब देखिए क्लोज स्टोमेटा से इसमें राइट साइड आपका है क्लोज स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स हैं वो स्ट्रेट हैं, कर्व नहीं है। यहाँ पे गार्ड सेल कैसी थी, यहाँ पे कर्व फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म में है। और स्टोमेटा कैसा है, क्लोज है, ठीक है। तो गार्ड सेल जब कवर होंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा, और गार्ड सेल जब स्ट्रेट होंगे तो स्टोमेटा क्लोज होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। देयर आर द टू मेन थिंग्स यूज एज ए रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा अभी, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट एयर से लेता है, एटमॉस्फेयर से, और किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू। अब देखते हैं वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ ए प्लांट्स। बेटा ऐसा तो है नहीं कहीं कि ना प्लांट जो है वो वाटर गेन करने के लिए किसी पॉन्ड या रिवर के पास जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर ड्रिंक करके आएंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लांट जो वो वाटर एब्जॉर्ब करता है सोइल से, कि वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ ए प्लांट्स। और सोइल से, मिट्टी से कौन एब्जॉर्ब करेगा। अब लीफ तो नीचे उतर के आएंगे नहीं भाई कि अब चलो वाटर चाहिए हमें, वाटर लेने आएंगे यहाँ पे, रूट ही एब्जॉर्ब करेगा उसे। ज़मीन के अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर रूट्स पाए जाते हैं प्लांट के। तो वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है भाई, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के। एंड देन ट्रांसपोर्ट टू लीव्स थ्रू द वेसल्स विच रन लाइक इंटरकनेक्टेड पाइप। और एक वेसल्स होते हैं ये, और देखिए रूट से प्लांट लीफ तक जो वाटर की जो मूवमेंट है वो भाई नीचे से ऊपर, देखिए सिर्फ प्लांट है जहाँ पानी ना नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं तो पानी का फ्लो कहाँ होगा, ऊपर से नीचे होता है इस फॉर्म में। लेकिन प्लांट में पानी नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फ्लो करेगा। तो इसमें कहाँ पे जाएगा भाई, कैसे जाएगा ये, कि प्लांट में है एक टिश्यू पाया जाता है, इसे हम जाइलम बोलते हैं। और ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब, जैसे ये टिश्यू, इसकी शेप कैसी है, ऐसी शेप है जैसे हमने ट्यूब्स जो हो कनेक्ट कर दिए हैं, पाइप जो कनेक्ट कर दिए हैं, और वाटर जो है इन पाइप्स के अंदर से ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। सो लीव थ्रू द वेसल्स विच रन लाइक इंटरकनेक्टेड पाइप थ्रू आउट द रूट्स, रूट से लीफ तक जाएगा इंटरकनेक्टेड पाइप की हेल्प से। और इन पाइप सेल्स को बोलते हैं जाइलम हम, ठीक है। स्टेम में नीचे से भाई रूट से स्टेम में जाएगा, ब्रांचेज में, लीफ में। द टिनी पाइप लाइक वेसल्स, इन पाइप लाइक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट ऑफ ए प्लांट टू इट्स लीव आर कॉल्ड जाइलम। इन छोटी छोटी वेसल्स को हम जाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए फ्लोएम और जाइलम, देयर आर द टू टिश्यू। ये देखिए लीफ है प्लांट के, और यहाँ से जो है वाटर किसके थ्रू जाएगा, जाइलम टिश्यू के थ्रू। और जो खाना बना है लीफ के अंदर, वो खाना लीफ से रूट तक किसके थ्रू आएगा, फ्लोएम नाम के टिश्यू के थ्रू। ये फ्लोएम है, ठीक है। ये वाटर, ये फूड की स्पेलिंग गलत है बेटा, ये मैच कर लेना एक बार, FWD आएगा यहाँ पे। रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। कि भाई देखिए हमने मेन जो रिएक्टेंट थे हमारे, वाटर एब्जॉर्ब किया है सोइल से, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की है हमने एयर से, एटमॉस्फेयर से। अब थर्ड जो है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। कि हमसे कोई ये पूछ ले कि फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल का फंक्शन है बेटे, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, कि क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से, एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू द लीव टू इनेबल दैम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इस एनर्जी की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस जो है लीफ के अंदर होती है। कि भाई कोई भी काम करें हम, एनर्जी की नीड हमें होती है, ये सभी को पता है कि कोई भी फंक्शन अगर हम करते हैं तो वी नीड द एनर्जी। सो फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, सन। और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल। So chlorophyll absorb light energy from the sun and supply this energy
to the leaf to enable them to carry out photosynthesis for making food, और फूड मेकिंग में हम इस एनर्जी का यूज करते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टिनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखिए बेटा, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई क्लोरोफिल किस चीज़ से बना है, इसका आंसर है कि क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लोरोप्लास्ट और लार्ज यूनिट जो है वो क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ। क्लोरोफिल हर की एक लीफ में प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर का है प्लांट्स का, इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड ऑफ टिनी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी सैकड़ों स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना कि देर आर द सम लीफ दे डू नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये कुछ लीफ है जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ गोज ऑन ए मिशन फॉर थिंग्स। ये आप डायग्राम्स देखिए यहाँ पे कि फंक्शन क्या है क्लोरो लीफ का। लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑब्जॉर्व की है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर तो लीफ ने सनलाइट भी ऑब्जॉर्व की है। यह स्टोमेटा ओपन फॉर्म में तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जॉर्प्शन से दिखाया गया है, सनलाइट भी लीफ ने ऑब्जॉर्व की है। देखिए उसके बाद वाटर इसे रूट से मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने एयर से ऑब्जॉर्व की। उसने बनाया क्या है यहाँ पे, देखिए लीफ ने ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वाटर एब्जॉर्ब किया है, सनलाइट इस यहाँ से मिली से, वाटर जो है रूट से मिला है, और प्रोडक्शन क्या है इसका ऑक्सीजन की फॉर्म में है। ठीक है, अब द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द रोल ऑफ द सनलाइट इन द फोटोसिंथेसिस, कि भाई सनलाइट का क्या रोल है। द सन एनर्जी या सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट लीफ। उसे कौन कैप्चर करता है, प्लांट लीफ, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। और इस सनलाइट को जो है लीफ जो है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। सिंस ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। तो जो भी खाना बनता है इस अर्थ पर वो कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करके बनाया जाता है, सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। और सन जो है अल्टीमेट सोर्स है बेटा एनर्जी का ऑन द अर्थ पर, और यूनिवर्स में भी हम बोलें तो भी सन ही जो है मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी, सन ही मेन सोर्स है एनर्जी का। देयरफॉर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन जो है मेन सोर्स है एनर्जी का। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है।